कांग्रेस की सीनियर दलित नेत्री कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच टिकटों और मुख्यमंत्री बनने की होड़ में हुई तनातनी और मनमुटाव से कांग्रेस पार्टी के हरियाणा चुनाव कैंपेन को बड़ा धक्का लगा था। अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ रैली में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी के नेता अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। राव दान सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, के.सी. वेणुगोपाल और हरियाणा के अन्य बड़े नेताओं की मंच पर मौजूदगी में अशोक तंवर अपने साथ एक और साथी नेता को लेकर पहुंच गए और उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाकर कांग्रेस पार्टी दोबारा से ज्वाइन कर ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर ही थे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अशोक तंवर ने दूर से ही नमस्कार किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद रहे अशोक तंवर आज 3 अक्टूबर को कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए। कांग्रेस की महेंद्रगढ़ रैली में राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। तंवर ने 5 साल पहले हुड्डा से मतभेद के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद वो टीएमसी और आम आदमी पार्टी में भी रहे। लोकसभा चुनाव के पहले 20 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सांसद की टिकट से सिरसा लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा के सामने चुनाव लड़ा था। हालांकि वो यह चुनाव कुमारी शैलजा से 268497 वोटों के अंतर से हार गए थे। अब विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह झटका बड़ा जबरदस्त माना जा रहा है। तंवर एक दलित नेता है और 9 विधानसभा सीटों पर उनका सीधा असर है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, एलनाबाद, रानिया, कलावाली, डबवाली, रतिया, टोहाना और नरवाना शामिल है। यह सभी सीटें सिरसा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की कुमारी शैलजा पहले ही सांसद हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा के दलित वोट बैंक को रिझाने की होड़ लगी हुई थी, इसमें आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी ने अपने पुराने साथी और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक तंवर को बीजेपी छुड़वाकर वापस कांग्रेस में शामिल करा लिया। हालांकि इस बात का दलित मतदाता के मिजाज पर और पार्टी को मिलने वाले वोटों में कितना इजाफा होगा, ये तो अब 8 अक्टूबर को हिट पता चलेगा। परंतु फिलहाल यह राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। इससे बीजेपी के दलित वोटर को रिझाने वाले नैरेटिव को बड़ा धक्का लगा है। उधर डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम पैरोल पर बाहर आए हुए हैं। सूत्रों की माने तो डेरा सच्चा सौदा के लोगों में और कुलदीप बिश्नोई के बीच गुप्त मीटिंग के बाद डेरा सच्चा सौदा ने कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी को समर्थन देने का इशारा भी कर दिया है। डेरा सच्चा सौदा का हरियाणा की 23 सीटों पर गहरा प्रभाव माना जाता है। हालांकि अभी तक डेरा सच्चा सौदा की तरफ से बीजेपी के समर्थन में कोई आधिकारिक बयान या खबर जारी नहीं की गई है। अब अशोक तंवर के कांग्रेस में लौट जाने से और डेरा सच्चा सौदा के बीजेपी के समर्थन करने की अफवाहों के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी पारा और भी गर्म हो गया है।